हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था लाइन सफारी का, जो गिर नेशनल पार्क की सफारी का, जो हमने सुबह की सफारी की थी, उसका मैं वीडियो एक डाल चुकी हूँ, सारी डिटेल उसमें बता चुकी हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी जानकारी है जो इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम सफारी सुबह की कर चुके हैं और उसमें हमने 18 लायंस देखे हैं। और अब हम 3 बजे वाली सफारी कर रहे हैं, और जो 3 से 6 बजे वाली होती है। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस कैसे रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आने से पहले ही ऑनलाइन परमिट लेना होता है। वो परमिट लेने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होता है, ये वेबसाइट है। और जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग-अलग वेबसाइट दिखेंगी, पर आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आपको इस वेबसाइट पर ही जाना है। कोई कन्फ्यूज़न ना हो, जिससे मैं आपको डाल देती हूँ। और ये सिंह सदन है, सिंह सदन का रिसेप्शन है। सारी जीप यहीं से अलाउ की जाती हैं। तो परमिट के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ गिर सफारी के लिए, और तुरंत परमिट नहीं मिलते हैं। अगर आप चाहें कि यहाँ तुरंत आके ले लें तो नहीं मिलता है, इसलिए आपको ऑनलाइन परमिट करना पड़ेगा। और एक गाड़ी के लिए लगभग पर जीप मान के चलिए 4800 रुपये लगते हैं। और यदि जिप्सी नहीं है तो बोलेरो गाड़ी मिलती है, और जिसके लिए 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। और कैमरा अगर आप ले जाना चाहते हैं तो कैमरे की फ़ीस अलग लगती है, वो आपको पर कैमरा अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और एक जीप में अधिकतम 6 अडल्ट और 1 बच्चा अलाउड होता है, और 12 वर्ष तक का एक बच्चा अलाउड होता है। और गिर जंगल ट्रेल 16 जून से 15 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष बंद रहता है। तो ये हम 3 से 6 वाली सफारी कर रहे हैं, जो 3 बजे से 6 बजे वाली होती है। और चलिए आपको क्या क्या दिखता है आपको भी दिखाती जाती हूँ। तो हम एंटर कर चुके हैं, ये गेट है जिस रूट से हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में एक ही गेट से जाते हैं, फिर अलग अलग रूट डाइवर्ट हो जाते हैं। और बस देखिए, थोड़ी दूर जाते ही हमको ये लाइन दिखा, और यहाँ पर ये आराम से बैठा, और काफ़ी बड़ा है देखिए इस तरह से। और देखिए वहीं पर लोट-पोट भी करना शुरू कर दिए। ज़मीन ठंडी होती है ना, दोपहर में कहीं पे साइड में जो थोड़ा-सा जिस एरिया में थोड़ा-सा नमी होती है ना, उधर बैठ के रेस्ट करते हैं। ये गिर की ओपन जिप्सी सफारी होती है, जिप्सी ओपन होती है जो सफारी करते हैं, खुली जिप्सी में सफारी की जाती है ये। और इसमें 13 रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, यहाँ पर जोन नहीं है, रूट्स होते हैं, सबको अलग अलग रूट्स अलॉट किए जाते हैं। तो जिसको जो रूट अलॉट होता है वो उसी में जाएगा, दूसरे रूट में नहीं जा सकता है। और टाइमिंग की बात करूँ तो टाइम इसका होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे की एक सफारी होती है, फिर 9 से 12 होती है, और फिर 3 से 6 होती है। और थोड़ा सर्दी गर्मी में आधा घंटा आगे पीछे होता रहता है। सर्दी में थोड़ा आधा घंटा आगे बढ़ जाता है, गर्मी में थोड़ा पीछे हो जाता है, इस तरह से थोड़ा टाइम चेंज होता रहता है। तो सुबह की सफारी हमने की थी, सुबह 6 से 9 बेस्ट रही हमारे लिए, तो मैं कहूँगी वो बेस्ट होती है, क्योंकि सुबह ज़्यादा एनिमल दिखते हैं। और जो 3 से 6 वाली सफारी जो अब हम कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा बेस्ट होती है, इसमें भी बहुत एनिमल दिखते हैं। क्योंकि दोपहरी में रेस्ट करते हैं ज़्यादातर शिकार, तो एनिमल रात में ही करते हैं और घूमते हैं, वो उनके लिए तो दिन ही होता है रात। तो सुबह वाली सबसे अच्छी होती है, और 3 बजे से 6 वाली भी अच्छी होती है। वैसे सफारी सभी अच्छी होती है, लक है, कभी-कभी लक भी बहुत काम करता है, किसमें क्या दिख जाए पता नहीं होता। 9 से 12 भी अच्छी होती है, लेकिन हमने जो की थी सुबह हमारे लिए तो बहुत अच्छी रही। और ये 3 बजे आए हैं जो 3 से 6 है, इसमें भी स्टार्टिंग में ही हमको ये लाइन दिख गया है, और ये काफ़ी बड़ा है देखिए। और बिल्कुल हमारी गाड़ी के पास में बैठा हुआ देखिए, ये रोड के बिल्कुल बगल में बैठा है। तो और उसको मक्खी तंग कर रही है देखिए, बार बार उसको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि जानवर है, शिकारी करके आते हैं, फिर वो मक्खियाँ तंग करने लगती हैं, तो उसी से वो इरिटेट हो रहा। थोड़ी देर हम यहीं पर रुकेंगे, देखेंगे और आगे क्या होता है।
गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क भारत में गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी सेंचुरी है। और क्या आप जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। तो ये देखिए, पहले उधर बैठा रहा है लाइन, फिर उधर से उठ के चल दिया और हमारी गाड़ी एकदम पास में ही है। देखिए गाड़ी भी दिख रही है और उधर से उठ के फिर ये देखिए रोड पर आ गया बिल्कुल सामने। रास्ते में लेट गया वो। पापा को देख रहे हैं? सारी गाड़ी इसका बना लो, गाड़ी के पीछे चलते जाए। सबको बनाओ, गाड़ियों को बनाओ। ये नज़ारा देखने को कम ही मिलता है, पीछे पीछे सारी गाड़ियां लग गई फिर, और ये आगे आगे लाइन जा रहा देखिए। हाँ ऊपर देख ले पापा। निकालो निकालो, आगे निकालो, आगे निकालो। सभी जिप्सी जो थी ये पीछे देखो, ये हमारी गाड़ी है और आगे वो लाइन जा रहा है देखिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा। वो आराम से चल रहा था देखिए, और उसको क्रॉस कर नहीं सकते क्योंकि बीच रोड में ही चल रहा है, वो रोड में ही चल रहा है, बीच रोड में ही जा रहा हो। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी है और ये लाइन, ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। उसे बस वो तो अपनी रास्ता पकड़े हुए, जिसको आना जाना वो इधर उधर से जाए, रास्ता नहीं छोड़ रहा। काफ़ी देर उसने रास्ते में ही चलता रहा, उसने रास्ता खाली नहीं किया। फिर उसके बाद वो देखिए साइड से फिर निकल गया। जब वो साइड से निकला फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। ये देखिए, ये देखिए खड़ा बिल्कुल रोड पर, काफ़ी बड़ा है देखिए। और फिर हम आगे बढ़े, उसको छोड़ के वो उधरी चला गया अंदर को। और देखिए आगे बढ़ के फिर देखा तो एक और दूसरा लाइन, बड़ा लाइन वहीं रास्ते पे बैठा हुआ है। देखिए कितना बड़ा है, एकदम बिल्कुल तो जैसे होता है ना बड़ा बब्बर शेर। ये देखिए कितना बड़ा है देखिए। तो ये भी यहाँ पर रोड पे बैठा, तो हमारी गाड़ी उस साइड से आई तो हम उधर ही खड़े हो गए। और जो उस साइड से गाड़ी आ रही थी जिप्सी, वो भी सामने ही खड़ी, बिल्कुल रोड पे बैठा है, तो निकल ही नहीं सकते क्योंकि खतरा होता है और उनको डिस्टर्ब करो तो वो भी फिर गुस्सा करते हैं। तो एनिमल है, उनको तो चाहिए थोड़ा प्राइवेसी, तो रेस्ट करते हैं, उनको टाइम होता है। अगर उनको आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो भी अटैक करने का भी डर रहता है, तो उनको छेड़ नहीं सकते। ये देखिए बैठा हुआ आराम से। तो जो गाड़ी जिस जगह थी वहीं पर रुक गई। हम लोग इस साइड हैं, दूसरी गाड़ी उस साइड है, और बीच रोड पे बैठा हुआ देखिए। ये देखिए, और इससे ना बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी दूर से ही, क्योंकि कोई शिकार करके आया हुआ, खा के आया होगा, तो बहुत तेज़ स्मेल थी एकदम। मतलब वहाँ खड़े थे हम दूरी पर थोड़ी, लेकिन बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। और ये देखिए, ये दूसरा लाइन आ गया और काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा था, दहाड़ रहा था एकदम। तो लीजिए आप भी सुनिए जंगल में शेर की दहाड़। ये देखिए, ये लाइन है जो, और ये हम खड़े हुए, हमारी गाड़ी है बगल में ही।
रोड पर, और ये सामने वाला वो बैठा हुआ है उधर, ये देखिए। और एक और आ गया, देखिए उधर 2 लाइन है, एक और आ गई, ये बगल में है जो हमारे खड़ा है, क्योंकि यहीं पे बैठ गया ये वाला, तो देखिए बैठ गया है। और जो भी आ रहा था, जो दहाड़ रहा था, ये वो लाइन है जो बैठा हुआ है। और उधर एक लाइन और आगे जो सामने बैठा था, उसके पास बड़ा वाला शेर आया, देखिए इसके बाल भी, ये तो अभी साइड में खड़ा है हमारे। तो ये आके बिल्कुल हमारी गाड़ी के बगल में ही रुक गया, क्योंकि आगे 2 लाइन है, एक रोड पर जो बैठा था इधर, उधर एक और आ गया है बड़ा वाला, तो ये यहीं पे रुक गया। फिर देखिए ये खड़ा हुआ वेट कर रहा है, एक साथ 3 लाइन इकट्ठे हो गए। ये देखिए यहाँ पे 2 हैं, ये देखिए एक जो पहले बैठा था और एक और आ गया। अब वो थोड़ी देर लेट के फिर चला गया, आराम करके थोड़ी देर आराम किया उसने, उससे कुछ उसने हाय हेलो बोला और बस निकल गया। देखिए वो गाड़ी किस खड़ी है, जो खड़ी थी उधरी खड़ी है, और उसी के बिल्कुल सामने से निकल गया। 4 गाड़ियां जो भी आई सब वहीं पर रुक गई, सारी गाड़ियां रुक गई हैं। और ये हमारी गाड़ी इस साइड है, तो ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है जो भी आ रहा था पहले। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद ये हुआ कि निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारी गाड़ियां वापस हो गई उधर से ही, तो हमको भी, हम इस साइड थे, हमको आगे ही बढ़ना था, हम वापस नहीं जा सकते थे। तो फिर ये हुआ कि निकलना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल पास से फिर साइड से निकाली गाड़ी, और बहुत तेज़ी से उसने निकाली। देखिए ये बैठा हुआ, ये देखिए बिल्कुल पास से निकल गए, क्योंकि उसने रोड खाली नहीं किया, तो हमको क्रॉस करना ही पड़ा, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ वेट नहीं कर सकते। फिर ये होता कि वो समझ जाते हैं कि अब वो नहीं हटेगा, तो वहीं से बिल्कुल निकले हम लोग। ये देखिए ये बैठा, ये देखिए गाड़ी हमारी निकली, उसके बगल से निकल गई। उसने इतनी तेज़ी से निकाली गाड़ी कि फिर खतरा होता है ना, वो कहते हैं कि नहीं रुक नहीं सकते उस एरिया में ज़्यादा देर, वो समझ जाते हैं कि अब उनका मूड ठीक नहीं है, अटैक कर सकते हैं, तो उधर से फिर सारी गाड़ियाँ निकल गई। फिर हम आगे बढ़े तो देखिए ये लंगूर बैठा है, और बढ़िया ऐसे लग रहा है, बढ़िया से पोज दे रहा है, और लग रहा है जैसे सलाम कर रहा हो, देखिए। और काला मुंह है इसका, और कई लंगूर थे वहाँ पे, तो बट इसको ज़्यादा हमने शूट नहीं किया और आगे बढ़ गए हम लोग। और बस थोड़ी देर जाते ही देखिए ये पेड़ है, इसका गूगल का पेड़ है, जो गूगल जलाया जाता है, जो खुशबू आती है, वो पेड़ है, ये देखिए। तो उन्होंने कहा इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, इसकी स्किन अगर निकालो थोड़ा सा, तो जो गूगल होता है पूजा में यूज़ होता है, वो गूगल का पेड़ है। और फिर थोड़ी दूर आगे गए तो देखिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत। एक्चुअली ये पानी पी रहे थे, पूरा एक प्राइड था, ये देखिए। ये पानी पीते हुए मैंने सोच रखा था कि ऐसे कहीं मुझे व्यू दिख जाए, तो पूरा ग्रुप था। लाइन के ग्रुप को जो समूह होता है, एक जो समूह होता है उसको प्राइड कहते हैं। तो ये पूरा प्राइड था और पानी पी रहा था पूरा, और बस कुछ आगे वजह से पी पी के पानी निकल रहे थे। तो ये व्यू हमको इतना खूबसूरत मिल गया, क्योंकि बस एक इसलिए कहते हैं ना कि लक होता है। और काफ़ी देर हम उधर बैठे रहे, फिर देखते रहे, वो आपस में खेलते रहे, और ये पूरा 8 थे यहाँ पे, काफ़ी बड़ा प्राइड था ये। तो जो हमसे पहले गाड़ियाँ निकल गई होंगी उनको भी ये व्यू नहीं दिखा, और जो हमारे साथ आई, बाद में आई हमारी, जब हम पहुँचे तो हम ही अकेले थे, हमारी ही गाड़ी थी खाली। तो बस थोड़ी देर में उन्होंने पानी वानी पी के इधर उधर हो गए। तो वो कुछ कुछ पल का ही व्यू होता है जो आप कैप्चर कर सकते हो, बहुत खूबसूरत। और ये काफ़ी बड़े बड़े थे, देखिए। तो पानी ये जगह जगह भर देते हैं, जो फॉरेस्ट वाले होते हैं एरिया बना देते हैं, तो जब पानी उनको कहीं नहीं मिलता तो उधर आके पीते हैं। तो बस पी के पानी ये इकट्ठे इधर हो गए, देखिए ये बैठा हमारी गाड़ी के पास में ही बैठा हुआ है, और बाकी बस पी के सारे एक साथ हो गए। देखिए हमारी गाड़ी यहाँ दिख रहा है, और ये यहीं पे पास में बैठे हुए, देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा। देखिए क्या आप जानते हैं कि शेर, बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड के साथ भारत की मूल निवासी 5 पैंथेरिन बिल्लियों में से एक है। शेरों के एक समूह जिसे अंग्रेजी में प्राइड कहा जाता है, और जिसमें मादाएं, बच्चे और छोटी संख्या में नर शेर होते हैं। मादा सिंहों का समूह ज़्यादातर एक साथ शिकार करता है।
और शेर जंगल में 10 से 14 साल तक ही जीवित रहते हैं। और जबकि जो शेर कैद में होते हैं जो, तो उनकी आयु 20 वर्ष तक भी हो सकती है और उससे अधिक भी रह सकते हैं वो। जंगल में नर कभी-कभी ही 10 वर्ष से अधिक जीवित रह पाते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के साथ झगड़ों में अक्सर उन्हें चोट पहुंचती है और वे आमतौर पर घायल हो जाते हैं और वो उनको नुकसान करता है। तो ज़्यादातर नर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, अपने-अपने एरिया में रहते हैं। जब दूसरा शेर आता है तो फिर लड़ाई करता है और वो वहाँ का राज करने के लिए उसको मार देता है, तो साथ ही तो है। इससे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एक उधर है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पूरा 8 लाइन्स थे। यहाँ पे देखिए वो उसको कैसे कुछ बोला और फिर आगे बढ़ गया। तो पूरे बस धीरे-धीरे एक-एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अंदर को जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उस साइड को निकलना शुरू हो गए। तो वही जैसे मैंने बोला ना कि कुछ पल का ही व्यू होता है, और हम का जब तक वो रहे वहाँ पर काफ़ी देर उधर हम लोग वेट करते रहे, देखते रहे। पानी पी के धीरे-धीरे उधर आके थोड़ा बैठते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा 8 का ग्रुप था और 2 ये हैं, कुछ निकल गए, एक ये बैठा हुआ है अभी, 3 अभी भी दिख रहे हैं और 4-5 5 निकल गए हैं। ये देखिए इधर कोई घूम रहा। धीरे-धीरे वो अंदर जंगल को चले जाते हैं। फिर देखिए एक ये है, उसी के बगल में जा रहा है। 2 पहले ही चले गए, 2-3, और एक ये बैठा है, एक अभी ये आया है। तो धीरे-धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए बिल्कुल पास में ही बैठे थे हमारे। और बस वो जाने लगे लाइंस तो हम भी आगे बढ़ गए। और देखिए आगे बढ़ते ही ये ग्रुप हमको ये मिला, और ये देखिए 4 दिख रहे हैं अभी, और ये काफ़ी बड़े-बड़े लाइन हैं देखिए। क्योंकि थोड़ा जहाँ ठंडी जगह होती है ना, उधर जाके रेस्ट करते हैं। थोड़ी जैसे धूप हुई तो ठंडी जगह चले जाते हैं, पानी वाले एरिया में मिल जाते हैं। ये एक साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है देख के। पूरा ग्रुप रहता है, प्राइड रहता है। और लाइन की यही खासियत होती है, पूरे अपनी एक फैमिली के साथ रहते हैं कुछ समय तक, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। और गिर जंगल सफारी करने के लिए बेस्ट टाइम जो होता है, जो महीना होता है, लास्ट अक्टूबर या नवंबर से मार्च तक का सबसे अच्छा होता है। तो उन्होंने बताया इस टाइम साइटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनिमल्स देखने को आपको मिलेंगे। काफ़ी देर हम उनकी हरकतें देखते रहे और खेलते रहे, इधर-उधर लोट-पोट करते रहे, फिर आगे बढ़े। और देखिए कितना पुराना पेड़ है ये, काफ़ी साल पुराना होगा। इसकी रूट्स देखिए बहुत दूर तक फैली हुई थी। यहाँ पर आउल दिख जाता है कई बार। और फिर देखिए आगे हमको ये प्राइड दिखा, इतना देख के अच्छा लगा। ये देखिए ये सबसे बड़ा प्राइड मिला हमको अभी तक। इसमें तो आई थिंक ये 10 का पूरा प्राइड है, 10 या 12, अभी मैं गिन के आपको बताती हूँ। या आप गिनिए इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी मदर हैं, आप गिन के मुझे बताइएगा ज़रूर। ये देखिए बच्चे हैं और लाइनें हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं, पूरा एक बड़ा वाला जो प्राइड होता है ना, काफ़ी सारे बच्चे हैं और लाइनेस भी हैं, मदर भी हैं। तो इसको आप गिन के मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने बच्चे हैं, कितने लाइनेस हैं, पूरा एक ग्रुप कितना है ये वाला प्राइड बड़ा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें कितने लाइनेस हैं और कितने बच्चे हैं, या टोटल कितने हमने लाइन इसमें देखे हैं, प्राइड है, कितना बड़ा ये ग्रुप है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये हम लोग सामने देख रहे थे और रोड पर खड़े थे, और उन्होंने कहा देखिए ये हमारे गाड़ी के बगल में बैठा हुआ है। 2 कब से यहाँ बैठे हुए थे, बिल्कुल पास में ही बैठे हुए थे। ये देखिए क्योंकि छोटी-छोटी घास थी ना, तो दिख नहीं रहा था। थोड़े नीचे रोड ऊपर को है, थोड़ा वो नीचे गहराई सी थी, तो जैसे बना होता है ना नीचे ऊपर, इस तरह से एक खुला एरिया है ये। तो यहीं पे बिल्कुल पास में ही बैठे हुए थे। तो हमने थोड़ा-सा जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो ये दिखा, देखिए ये के बैठा, ये के, और ये देख कितना क्यूट सा लग रहा था देखने में। और इसको देख के ना सिम्बा की याद आ रही थी। आपने शायद वो मूवी देखी होगी ना, एक सिम्बा नाम का एक लाइन रहता है, बच्चा रहता है।
तो बच्चों ने हो सकता है देखी हो आपके, तो उस इन बच्चों को देख के बिल्कुल उसकी ही याद आ रही थी, बिल्कुल देखने वैसा ही लग रहा था जैसे सिम्बा हो। मेरे बच्चे भी बार-बार यही कह रहे थे कि मम्मी सिम्बा जैसा लग रहा है। बहुत सुंदर व्यू था ये। एशियाई शेर लाइन जिनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्शिका है, शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है मेल नहीं है। और इसीलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। अच्छा। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए इन्हें लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। इनकी छोटी आबादी के आकार और रहने के क्षेत्र के कारण इसे इसके पूर्व वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका के तहत लुप्तप्राय प्रजाति के रूप थोड़ा में सा आगे सूचीबद्ध किया गया है। और ये देखिए एक बच्चा और आ गया पास में जो बाउंड्री पे था पहले, और देखिए कैसे प्यार कर रहा है माँ को। और ये देखिए ये जा रहा है यहाँ फीड दे रहा, दूध पीने जा रहा है, और भी बच्चे वहीं पर हैं। ये नज़ारा तो देखने को ही नहीं मिलता। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए। ये तो लाखों में एक व्यू होता है, कभी कभी मिलता है ऐसे देखने को। बहुत सुंदर नज़ारा। और ये देखिए एक बच्चा और आ गया, एक कप और आ गया। दो पहले दूध पी रहे हैं। कभी देखा आपने शेरनी को दूध पिलाते हुए बच्चों को? ये देखिए एक और आ गया, 3 हो गए यहीं पे पास में ही। कितना सुंदर नज़ारा है ये, बस लग रहा था वहीं बैठे रहिए, बस देखते रहिए। ये देखिए और कितने आराम से ना उसने अपने हाथ उनके बच्चों के ऊपर रख लिए जैसे मदर रखती हैं। जून 2020 में एक आकलन अभ्यास में गिर वन क्षेत्र में 674 एशियाई शेरों की गिनती की गई थी, जो 2015 की जनगणना के आंकड़ों से 29% की वृद्धि पाई गई थी। तो अब लाइन बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, ये अच्छी बात है। तो वहाँ पर काफ़ी देर देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ गए और देखिए आगे ये कोई बर्ड बैठी हुई है, पेड़ पर ही बैठी थी और ईगल भी थी बट वो दिख नहीं रही थी अंदर को। ये कोई बर्ड है, अब कौन सी है मुझे नहीं नाम मालूम इसका, अगर आपको मालूम हो तो बताइएगा ये कौन सी बर्ड बैठी है। और ये लाइनेस एक और आगे चल के देखी हमने तो ये सो रही थी, तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके और आगे बढ़ गए। और ये कि ईगल मिली, ये कहते थे वो, उन्होंने बताया कि हनी खाती है। तो ये पहली बार हमने सुना कि ईगल और हनी खाती है, इसका खाना मेन हनी है, शहद को खाती है। तो और ये घोस्ट ट्री है जिसको भूत वाला ट्री कहते हैं, रात को चमकता है, ये बिल्कुल चिकना चिकना दिखता है, वाइट वाइट। तो ये था आज का वीडियो गिर नेशनल लायन सफारी का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके और अगर वो जाना चाहें तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो देखिए ये रात को एकदम खाली हो जाता है, ये पूरा रिसेप्शन का एरिया है। हम रात में वहीं घूमे थे क्योंकि हम लोग वहीं गेस्ट हाउस में ही रुके हुए थे, तो काफ़ी ये पूरा खाली। सुबह यहाँ पे दिन भर पूरी जगह नहीं होती, गाड़ियाँ होती। ये सोविनियर शॉप भी वहीं पर है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो आप वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और वहीं पर टिकट काउंटर भी है। तो ये था आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।